वार्ड नंबर 8 से महेश लोहिया जी, जो कि पीछे मैं बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े कर्मठ और जहां भी मौका मिलता है भारतीय जनता पार्टी के हर प्रोग्राम में नजर आते हैं, लेकिन अब इनके पास एक जिम्मेदारी की निर्वाह करने के लिए थोड़ा सा ये चाह रहे हैं कि इनको मौका मिले और मौका मिले तो जनता के साथ में अपनी भागीदारी निभाएं। ये बात इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि अब चुनाव के गिने चुने दिन रह गए हैं। 2 मार्च को जब वोटिंग होना है, इसके लिए सभी जो थोड़ा सा इच्छा पालते थे कि हम चुनाव में आए, जनता हमें मौका दे और हम जनता की सेवा करें, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कैंडिडेट जिस भी एरिया से है वो पूरी जोर लगा रहे हैं कि टिकट पहली बात तो उनको मिले और उसके बाद से जनता की सेवा करें। अब ऐसे में बात आती है कि महेश लोहिया जी लगातार पार्टी के 2 बड़े चेहरे NIT 86 के जो आजकल जो विधायक हैं सतीश फागना जी और मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, जो कि इस एरिया में जब कहीं काम होता है वार्ड 8 में तो वहां पे महेश लोहिया जी को हर बार देखा जाता है। और अगर पार्टी ने टिकट दी तो जनता क्या इनको स्वीकार करेगी, इन दोनों मुद्दे पे हम बात करेंगे। लोहिया सर, लगातार अब तो ऐसा टाइम आ गया है कि आप जब जनता कभी रिबन काटना होता था नजर आ जाते थे, लोगों के बीच में जाते थे। अब आप बताइए कि जनता जिस चेहरे को देखने की तैयारी कर रही है वो टिकट लेके कब आ रहा है? ये तो टिकट तो मेरे हाथ का सौदा नहीं, ये तो हमारे मंत्री केंद्रपाल कृष्णपाल गुर्जर जी तय करेंगे और भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। ये तो पार्टी मेरे जो टिकट मेरे हाथ की नहीं है, और बाकी जो पार्टी की तरफ से और हमारे माननीय मंत्री जी और हमारे सनातनी सतीश फागना जी हमारे विधायक जी, वो जो मेरी ड्यूटी लगाएंगे, जो तय करेंगे वो मैं करूँगा। वार्ड में हम लोग घूम रहे हैं आजकल, जगह जगह तमाम जो प्रत्याशी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके टिकट से लेकर जनता की रिव्यू लिया जा रहा है। वार्ड 8 की जनता ये पूछ रही है कि भाजपा का टिकट कौन ले आ रहा है, तो एक तो ये हो गया। तो इस पे अगर मान लीजिए अगर मेहरबानी हो गई मंत्री जी और विधायक जी की और टिकट अगर आपके खाते में आता है तो फिर जनता में उत्साह कैसे होगा? देखो, तैयारी की बात तो ऐसी, हम पिछले काफी सालों से लगे पड़े हैं, आप देख रहे होंगे। बाकी जो आज बोर्ड टांगे दिख रहे हैं आपको, जगह जगह दिख रहे पार्षद के लिए, वो अभी 15-20 दिनों से आपको नजर आए होंगे। अच्छा। और हम तो ये समाज कार्य में काफी टाइम से लगे पड़े, संगठन के साथ जुड़ के, पार्टी के साथ जुड़ के, जो भी यहाँ कराने लायक जो काम है उनमें हमने एफर्ट किया है और जनता के बीच में रहे हैं। बहुत सारी जनता की समस्या रही थी, वो हो नहीं पा रही थी। अब जैसे भी नए हमारे विधायक आए तब से वो काम शुरू हो गए, तो उसमें हमारी कुछ जिम्मेदारी विधायक साहब की तरफ से लगी, तो उनको हम निर्वाह कर रहे हैं सही तरीके से। थोड़ा सा मैं रुकूंगा। अब आप पे 2 पावर है, मंत्री जी के भी विधायक जी के। वार्ड की जनता अगर आपने फिक्र किया, कोई काम हुआ है तो थोड़ा सा आप 1-2 बताएं कि थोड़ा सा आपका प्रयास रहा उस काम को दिखाने के लिए, विधायक जी उस पर अमल कर रहे हैं, कोई काम हो रहा है? देखो, सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ NIT 86 पूरी की बात करूंगा मैं, वार्ड की बात नहीं करूंगा। पूरी NIT 86 में 2 सबसे बड़ी समस्या आती है। एक पानी के जमाव की, सीवर के जमा होने की, और दूसरे पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। और इस दिन के जब से हमारे विधायक जी बने हैं, पहले दिन से उन्होंने इसी पे काम शुरू कर दिया। अभी पीछे से आप देख रहे होंगे, एक FMD के द्वारा सीवर लाइन की सफाई चल रही है और वीडियो काफी हम डाल भी रहे हैं, डेली सफाई की वीडियो डालते हैं। जो पाइप पिछले 15-20 सालों से सफाई नहीं हुई, उस सीवर की सफाई का काम चल रहा है। और पीने पानी की जो समस्या थी हमारी, 2 प्रोजेक्ट हमने अभी मंजूरी मिल गई हमें। एक तो रेनीवाल का जो पानी हमारे ददसिया से आता था, वो लाइन के अंदर कई इकट्ठ होकर पानी आता था, तो हमारे यहाँ बहुत नामात्र में पानी पहुंचता था, उससे आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। तो उसके लिए तो एक तो डायरेक्ट मेन लाइन वहां से 70 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है, उसको मंजूरी मिल गई है। और दूसरी जो हमारी 100 करोड़ की है, जो हमारी गुड़गांव नहर से पानी आएगा, इसके लिए एक जमीन हमारे यहाँ नगर निगम की है, बाजड़ी और गाजीपुर रोड के ऊपर, तो उसको भी हमें मंजूरी मिल गई है। उसका अब जो है DPR तैयार हो रही है, तो उस पर भी जल्दी काम शुरू हो जाएगी। ये सबसे बड़ी समस्या हमारे, तो जिसपे हमारे पहले दिन से विधायक जी ने काम शुरू कर दिया चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के माध्यम से। तो अब देखा जाए तो सबसे मेन बात है, चलिए आप तो ग्राउंड पे लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन टिकट पे अपनी सारा धर्मदार टिकट पे टिका हुआ है, तो टिकट के लिए कब तक चांस है और
कोई ऐसा तो नहीं है कि आपकी जो मेहनत है और कोई टिकट कोई और ले जाए, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो देखो, मैंने दिल से मजदूरी करी है, मेहनत करी है, काम किया तो मजदूरी जरूर मिलेगी। कोई भी है, आप अपने घर में एक मजदूर पे काम करवाओगे तो आप उसको जरूर शाम को मजदूरी दोगे। तो इतना मुझे अपना शीर्ष नेतृत्व पे भरोसा है। अगर मैंने काम किया ईमानदारी से और लोगों के बीच में रहा, लोगों की सेवा करी है, पार्टी की सेवा करी, संगठन में मिलकर जो हमने काम करे है, अगर वो मेरा सही होगा तो मुझे पता है मेरे साथ अच्छा फैसला करेगा, टिकट भी देंगे और चुनाव भी लड़वाएंगे। और टिकट की बात आ रही है, उसमें तो आपकी अपनी एक लड़ाई है, चाहे अपना कहें कि भावना भी दिखाएंगे, मेहनत भी दिखाएंगे, पार्टी क्या फैसला लेती हो तो देखा जाएगा, पर जनता क्यों चुनेगी? अब सवाल तो ये भी है, टिकट तो अगर आप लेके भी आते हैं तो जनता के सामने ऐसे चेहरे आएंगे, कई चेहरे निकल के आएंगे, कोई अच्छे अच्छे लुभावने वादे भी करेंगे, हम जीत के आएंगे तो ये करेंगे, पर आपको जनता क्यों चुनेगी? देखो, जनता का एक चीज को लेकर विश्वास बहुत बड़ा है। जैसे कि आपने देखा, हमारे यहाँ केंद्र में तो सरकार रही थी, लेकिन हमारे यहाँ विधायक नहीं बन पा रहा था। पिछले आप जाओगे, पहली बार यहाँ भाजपा का विधायक बना है हमारे यहाँ, पहली बार। उससे पहले हमारे विपक्ष का विधायक होता तो काम नहीं हो पाते थे, लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। गलियों में अंधेरे है, चलने के लिए सड़कें नहीं है, पानी सीवरेज जमा पड़ा है, पीने के लिए पानी नहीं है। अब जो हमारे केंद्र में सरकार बन गई और हमारे विधायक भी भाजपा के है, केंद्र में सरकार भाजपा की है, अब जनता चाहेगी अगर हमारा तीसरा, जैसे देखता है 3 व्हीलर के 3 टायर होते हैं, अगर तीनों एक समान होंगे तो बहुत ही स्मूथ चलेगा, अच्छी गति के साथ चलेगा, और जो उसमें सवारी बैठी है उसको भी आराम मिलेगा। तो जनता का ये विश्वास है, अगर हमारे केंद्र में सरकार भाजपा, प्रदेश में भी भाजपा, अगर आगामी निगमों में भाजपा आ गई तो लोगों के काम की जो गति है वो तेज हो जाएगी, ये लोगों को विश्वास है। इसी विश्वास के साथ चाहेंगे लोग, वो भारतीय जनता पार्टी कोई भी कैंडिडेट तो उसी को चुना जाएगा। तो 3 व्हीलर की बात हो रही है, ये दूसरे हमारे सामने ऐसे प्रत्याशी के है, वो अब देखना है पार्टी वो डिसाइड करती है, लेकिन 3 व्हीलर की ये कंसेप्ट जो है, नगर निगम के जो निकाय चुनाव, छोटे चुनाव में ऐसे प्रत्याशी अपने मुंह से अगर ये बात कर रहे हैं कि ये सिस्टम है काम कराने के लिए। लेकिन अगर एक बात और है, जनता मौका भी दे देगी, टिकट भी लेके आते हो, और अगर जीत के आते हो तो अब तीसरे कड़ी पे हम पहुंच रहे हैं। तो तीसरा कड़ी ये है कि जीत के आने के बाद वार्ड नंबर 8 की जनता को क्या कुछ मूलभूत सुविधा मिलेगी? नहीं, मूलभूत सुविधा के लिए तो पहले हमारे विधायक जी ने बहुत फोकस किया। कुछ काम पार्षद के अंडर भी होते हैं, बाकी यहाँ सारी बहुत सारी चीजें हैं जैसे नहीं है, लेकिन 2 चीजों पे तो ज्यादा दौर है। उसके बाद एक स्वास्थ्य का भी लेके, और पार्क की हमारे यहाँ पूरे क्षेत्र में कहीं पार्क नहीं है ऐसा बड़ा, उस पार्क के लिए भी हमारी बात चल रही है। नहीं तो वहां कहाँ जगह, कहाँ किस जगह पार्क की? नहीं, जगह पार्क के लिए एक अलॉट भी होगी थी, हमारे जो अग्रवाल स्कूल वाला जो तालाब है नंगला रोड के ऊपर, उसके लिए बात होगी। बाकी हमारे यहाँ पड़ोस में भी एक नगर निगम की जमीन पड़ी है, उसमें भी बन सकता है। ये सब बड़े बड़े सपने मत दिखाना है, जो ऐसा हो कि जनता विश्वास करे कि हाँ अगर ये आते हैं तो ये काम कराएंगे। नहीं, बिल्कुल। देखो, जनता का विश्वास भी, और देखो बात होती है नियत की। अगर करने की नियत है तो सब कुछ संभव है। अगर नियत नहीं है ना, आप कितने वादे कर जाओ, कर नहीं सकते आप पूरे। अगर आपकी नियत है करने की तो जरूर होंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो ये बिल्कुल जो देखो आज तक वादे करे हैं वो सारे वादे पूरे हुए हैं। हमारे यहाँ जो बात हुई थी, हमारे विधायक जी ने बोला था जिस दिन मैं चुना लूंगा पहले दिन से ही सीवर लाइन की सफाई का काम चल जाएगा। तो उन्होंने जीतने के दिन देखा, दूसरे दिन ही सारी मीटिंग बुलाई नगर निगम में सभी अधिकारियों को, और उन्होंने बिल्कुल सख्त आदेश दे दिया, भैया यहाँ काम करना है, यहाँ रहना तो काम करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो आपका जो अपना बोरिया बिस्तरा बांध लो। और पहले दिन से ही कहीं हमारी सुपर सोकर लग रही है मशीन सीवर लाइन साफ करने के लिए, कहीं बकेट मशीन लग रही है, कहीं जेटिंग मशीन लग रही है, और जहाँ मैनुअल सफाई वहाँ मैनुअल सफाई भी हो रही है। और पानी की जो समस्या, मीठे पानी तो चलो अभी 1-1.5 साल लग जाए, लेकिन खारे पानी के कम से कम 57-12 अभी तक लग चुके हैं। जो वादा चुनाव से पहले हमारे विधायक ने किया, उस वादे को हम लगभग 80% पूरा कर चुके हैं वार्ड के अंदर। तो ऐसा नहीं, जनता को बिल्कुल विश्वास, जो कहेंगे तो करके दिखाएंगे। बहरहाल वार्ड नंबर 8 के भावी पार्षद उम्मीदवार से बात हो रही है। महिला वार्ड है तो जनरली ये तो नेचुरली है कि महिला वार्ड से भाई साहब आपकी वाइफ ही तो होंगी? हाँ, मेरी वाइफ है। तो थोड़ा सा उनके बारे में जिक्र कर दीजिए, हमारे दर्शकों को भी जान लें। देखो, महिला वार्ड हो गया है तो इसमें फिर महिला लड़ेगी। मेरी वाइफ है राकेश लोहिया, वो चुनाव के लिए
रेडी जो है क्राइटेरिया और पूरा है। हाँ बिल्कुल, जो भी है वो सब चीज के लिए एकदम पूरे परफेक्ट तैयार है। तो इनका फेस देखें, क्योंकि ये फील्ड में रहने के लिए जब आपके माकूल कोई काम है, फील्ड में भी आएंगे, आपके साथ जुड़ेंगे। अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे लोहिया जी से जो बात हुई है वो आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन कितनी दावेदारी इनकी मजबूत है, टिकट किसको मिलना चाहिए, अगर टिकट इनके पास आती है तो क्या ऐसी समस्या होगी, किसको ये सॉर्ट आउट करने के लिए जो बात कहे है उस पर कितना आप लोग अपना वोट करेंगे।